नमस्ते दोस्तों। आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ वो रियल घटना पे बेस्ड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत अरमान और सलमा की शादी से होती है। इस शादी से अरमान की माँ लास्त्री भी काफी खुश थी। सलमा और अरमान के लिए ये एक स्पेशल मेमोरी थी। इसी बीच हमें किताब के कुछ पन्ने दिखाए जाते हैं। यहाँ पे हम सलमा के दोस्त डिका को भी देखते हैं। दोस्तों, डिका और सलमा एक ही बोर्डिंग स्कूल में साथ पढ़े हैं, जिससे हसन बात कर रहे थे। और दोस्तों, हसन ने ही अरमान और सलमा की शादी करवाई है, क्योंकि सलमा के माता पिता ने हसन को उसकी शादी की जिम्मेदारी दी थी। हसन डिका से पूछते हैं कि वो शादी कब कर रहा है। तभी सलमा फोटो खींचने के लिए उन्हें बुलाने आती है और यहाँ सलमा और अरमान की फोटोज खींची जाती हैं, जो उनके लिए बहुत स्पेशल थी। इसके बाद समय बीतता है और अब सलमा प्रेग्नेंट हो गई थी। सलमा ने अपने अंकल हसन से फोन पे बात करके उन्हें बताया था कि उसे बुरे सपने आते हैं और अरमान के ओवर टाइम करने की वजह से वो कम प्रेयर कर पाती है। दोस्तों, हसन ने सलमा को ब्लेस्ड पानी दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि अगर उसे कोई भी चीज की जरूरत हो तो सलमा उन्हें बताए। तभी बाथरूम से शावर चलने की आवाज आ रही थी। शावर चले जा रहा था और कोई भी नहा नहीं रहा था, इसलिए सलमा उसे बंद कर देती है। पर दोस्तों, वहाँ पे पानी की शीशी रखी थी। जब सलमा उस शीशी को उठाती है तो उसका पानी काला हो जाता है और कीड़े रेंगने लगते हैं। डर के मारे सलमा के हाथ से बोतल टूट जाती है। तभी पीछे से इंद्री आती है, जिससे एक पल के लिए सलमा डर जाती है। दोस्तों, इंद्री सलमा की बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ हमें पता चलता है कि अरमान और सलमा लास्त्री के घर में रहने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सलमा को अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और अरमान भी अपने काम में काफी बिजी रहता है। यहाँ तक कि सलमा की जॉब छोड़ने का आइडिया भी अरमान का था। वो नहीं चाहता था कि सलमा इस हालत में काम करे। यहाँ इंद्री सलमा की सामान रखवाने में मदद करती है। तभी वहाँ अरमान आता है, जो उसकी मदद करता है। जिसके बाद ये लोग सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। पर घर में अभी भी हमें काली परछाई चलती देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरमान और सलमा लास्त्री के घर पहुंच चुके थे। यहाँ हम घर की मेट सुमी को देखते हैं, जो इनका वेलकम करती है। लास्त्री अरमान और सलमा को अपने घर पर देख के काफी खुश थी, क्योंकि अब उसे घर में अकेले नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही वो अपने ग्रैंड चाइल्ड की देखभाल भी कर पाएगी। घर के अंदर जाने के बाद जब सलमा पर्दे हटा रही होती है तो लास्त्री ऐसा करने से उसे मना करती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले लोग अक्सर ताक झाक करते हैं। तभी वहाँ अरमान आता है, जो सलमा को उनका रूम दिखाने ले जाता है। अरमान को उम्मीद है कि सलमा और उसके बच्चे को यहाँ अच्छा लगेगा और सलमा को यहाँ बुरे सपने आना बंद हो जाएंगे। तभी वहाँ इंद्री आती है और बताती है कि लास्त्री ने उसे रात के खाने पे इनवाइट किया है। रात का खाना खाने के बाद अरमान इंद्री को छोड़ने चला जाता है और घर पर सलमा प्रेयर कर रही थी। तभी एकदम से पीछे से अरमान आता है, जो सलमा से कहता है कि वो सोने जा रहा है। प्रेयर पूरी होने के बाद सलमा अपने पति से पूछती है कि क्या उसने आज प्रेयर करी है। तभी वो देखती है कि वहाँ कोई नहीं था और उसी वक्त असली अरमान घर के अंदर आता है। इस चीज ने सलमा को इतना डरा दिया था कि वो अरमान से उसके साथ प्रेयर करने को कहती है। इस पर अरमान उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वहाँ उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पर हम टीवी के स्क्रीन में साफ देख पाते हैं कि वहाँ कोई काली परछाई घूम रही थी। इसीलिए अरमान उस रात सलमा के साथ प्रेयर करता है और हम देखते हैं कि उस रात मौसम खराब हो गया था। बीच रात सलमा की आंख खुल जाती है। वो देखती है कि ऊपर की दीवार में खून का धब्बा बन जाता है, जिससे अपने आप खून टपकने लगा था, जो सीधे उसके पेट पे गिरने लगता है, जो तेजी से सलमा के पेट पर गिरता जा रहा था। और तभी अचानक से जब सलमा की आंख खुलती है तो वहाँ कुछ नहीं था। और दोस्तों, याद ही रात का समय था। तभी सलमा देखती है कि उसके कंफर्टर के अंदर एक शैतानी ताकत थी, जिसे देख के सलमा की हालत खराब हो जाती है। और ये डरावना सपना देखने के बाद अरमान उसे संभालता है। अगले दिन सलमा सबको बताती है कि हसन उसके लिए प्रेयर करना चाहता है, लेकिन ये बात सुन के लास्त्री खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा और वो किसी को नहीं जानती। तब अरमान अपनी माँ को समझाता है कि इस तरह लोगों को पता चल पाएगा कि वो जल्दी माता पिता बनने वाले हैं। अगले दिन हम इनके घर में प्रेयर होते हुए देखते हैं, जहाँ पड़ोस के लोग आए थे और उसी में थी दो औरतें, जिन्हें लास्त्री का प्रेयर करवाना अजीब लग रहा था। तभी सुमी आके सलमा को बताती है कि लास्त्री की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसके पास जा रही है। सभी लोग बैठ के प्रेयर कर रहे थे। तभी ऊपर की लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और मौसम एकदम से बिगड़ जाता है। तभी हम लास्त्री को बाहर आता देखते हैं, जो गार्डन में रखे फर्नीचर को उठाने आई थी, क्योंकि उसका फर्नीचर भीग रहा था। इसलिए लोग फर्नीचर रखने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद हसन सलमा और अरमान को ब्लेसिंग देके वहाँ से चला जाता है,
जिसके बाद पड़ोस में रहने वाली औरत दिया सलमा से मिलने आती है, जो उसका वहां आने पे स्वागत करती है। वो सलमा से कहती है कि वो ज्यादा थके नहीं और अपनी सेहत को लेकर केयरफुल रहे। तभी वो लास्त्री को देखती है, जो अपने फर्नीचर भीग जाने की वजह से परेशान थी। और यहाँ हम लास्त्री को ये कहते हुए देखते हैं कि अगली बार पड़ोसियों को मत बुलाना, क्योंकि उनकी वजह से उसका फर्नीचर खराब हो गया। और ये बात काफी अजीब थी। अगले दिन सलमा जब अरमान के लिए खाना बना रही थी, तो लास्त्री को ये अजीब लगता है कि अब अरमान उबला खाना खाने लगा है। सलमा ने वो खाना इसीलिए बनाया था ताकि अरमान का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा न बढ़े। यहाँ सलमा लास्त्री को कहते सुनती है कि उसकी अभी नई शादी हुई है और वो ज्यादा कंट्रोलिंग है, लेकिन लास्त्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उस दिन लास्त्री अपने बेटे का फेवरेट खाना बनाती है, जिसमें सलमा उसकी हेल्प करती है। सलमा यहाँ वापस लास्त्री को ये कहते हुए सुनती है कि सलमा उसके खाने बनाने में मदद क्यों कर रही है, जबकि वो अरमान को ये खाना खाने ही नहीं देगी। जिसके बाद सलमा खाना लेके अरमान के ऑफिस पे जाती है, जहाँ वो एक मॉडल को उसके कैबिन से निकलते हुए देखती है। वो देखती है कि अरमान क्लाइंट्स को लेके काफी टेंशन में था, क्योंकि क्लाइंट्स बार बार चेंजेस बता रहे थे। अब दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और खाने को देखकर अरमान काफी खुश था। जिसके बाद सलमा इंद्री से बात करती है, क्योंकि वो उसी ऑफिस में काम करती है। सलमा बताती है कि वो लास्त्री के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहती, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि लास्त्री उससे कुछ छुपा रही है। जिस पे इंद्री उसे समझाती है कि बच्चा हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो और अरमान खुशी से रह पाएंगे। इसके बाद हम सलमा को घर पर देखते हैं। दोस्तों, उसके पास एक मिनिएचर हाउस है जिसे वो पेंट कर रही थी, और जब वो उसकी फोटो खींचती है तो उसे कंकड़ फेंकने की आवाज आती है। उसे लगता है कि बाहर सुमी होगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब वो आवाज ऊपर से आ रही थी, और जब सलमा जाके देखती है तो उसे एक शैतान दिखाई देता है। डर के मारे सलमा से वास टूट जाता है, जिसकी आवाज सुन के लास्त्री आती है और उसे समझाती है कि शायद ऊपर चूहा होगा। उसी वक्त वहाँ दिखा आता है, जो सलमा का कुछ सामान लेकर वहाँ आया था। यहाँ वो सलमा की उंगली पर चोट देखता है और उस पर बैंडेज लगाने वाला था। तभी वहाँ अरमान आ जाता है, जिससे मिलकर दिका वहाँ से चला जाता है। पर दिका को वहाँ देख के अरमान सलमा से कहता है कि दिका उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखता है, लेकिन सलमा उसे समझाती है कि दिका उसकी बिजनेस में मदद कर रहा है। जिसके बाद रात में हम अरमान को ऊपर जाकर चेक करते हुए देखते हैं, जहाँ सलमा को शैतान दिखा था। पर अरमान को वहाँ कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसे एक विस्परिंग की आवाज सुनाई देती है और वो सलमा को बताता है कि ऊपर चूहे हैं, जिसकी कल वो दवा ले आएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि अरमान बिना नाश्ता किए ही चला जाता है, और वहीं जमीन पे सलमा को एक इयररिंग पड़ी हुई दिखती है। वो उसके बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ दिया आती है, जिसके परिवार ने कुछ खाना बनाया था, लेकिन दिया उसे पूरा अकेले नहीं खत्म कर सकती, इसीलिए वो उसे सलमा के साथ शेयर करने आई थी। सलमा को वो खाना पसंद आता है, क्योंकि उसे और अरमान को स्पाइसी खाना पसंद है। जिस पर दिया उसे अपने घर में इनवाइट करती है और बताती है कि वो पास ही के घर में रहती है। जिसके बाद सलमा सुमी से लास्त्री का खाना रखकर दिया के खाने को पैक करने को कहती है। यहाँ वो सुमी से पूछती है कि क्या वहाँ रहते हुए उसे कभी कुछ अजीब दिखा है, जिस पर सुमी उसे बताती है कि ऐसा महसूस होना नॉर्मल है, क्योंकि लास्त्री जब प्रेग्नेंट थी तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता था। वो बस प्रे करे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सलमा बोर्डिंग स्कूल जाके हसन से मिलने वाली थी, इसीलिए वो सुमी से कहकर दिया के दिए खाने को पैक करने को कहती है और खुद बाथरूम चली जाती है। सलमा उस इयररिंग को लेकर काफी परेशान थी। वो अपने चेहरे को गौर से देखने लगी थी, मानो उसे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा हो, और अरमान उसे पसंद करे, इसलिए वो काफी मेकअप करने लगती है। जिसके बाद वो लास्त्री को ये बता के चली जाती है कि उसने अरमान के लिए लंच पैक कर दिया है। बोर्डिंग स्कूल पहुंचने के बाद सलमा हसन को सब कुछ बताती है कि उसे सुपर नेचुरल जैसा एहसास होता है, लेकिन इसकी वजह उसे नहीं पता, और वो ये अरमान को बता नहीं सकती क्योंकि वो पहले से ही काफी परेशान है। जिस पे हसन उसे समझाता है कि नई शादी में प्रॉब्लम आती है और इस समय सलमा प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके साथ जो भी हो रहा है उसे अरमान को वो बताना चाहिए। यहाँ हम सलमा को अपने माता पिता को मिस करते हुए देखते हैं। अब जैसे ही हसन खाने का डिब्बा खोलता है तो वो खाना सड़ चुका था, जिसमें कीड़े रेंग रहे थे, और उधर ऑफिस में भी अरमान को लंच में कीड़े नजर आते हैं। ये देखकर दोनों ही हैरान थे, और इसे लेके सलमा को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उस खाने को चखा था और तब वो बिल्कुल ठीक था। सलमा को लगता है कि किसी ने टिफिन बदल दिए और उसे हसन के सामने एम्बैरेसमेंट फील हुआ, पर अरमान सलमा को इस बात को वहीं छोड़ देने के लिए कहता है। गुस्से में सलमा वहाँ से चली जाती है। एक तो वो पहले से ही होने वाली घटनाओं से परेशान है, ऊपर से इयररिंग का मिलना, जिससे सलमा और अकेला महसूस करने लगी थी। यहाँ हम सलमा को वापस मेकअप करते हुए देखते हैं।
और बाहर लास्त्री अरमान को समझा रही थी कि अगर उसके दिल में कोई बात है तो वो और सलमा बैठ के बात करें। वो नहीं चाहती है कि उसका बेटा उसकी तरह बन जाए, जो चीजें अपने मन में ही रखे। फिर से किताब के लेटर्स चमकते हैं। तभी सलमा को अंदर से अरमान की आवाज आती सुनाई देती है, जो किसी औरत से बात कर रहा था। जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से सुमी आती है, जो कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रही थी। वो सलमा को बताती है कि अरमान अंदर है। सुमी जब उस कचरे को डिब्बे में फेंकती है तो एक स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो लौट रही थी तो स्ट्रीट लाइट एकदम से अपने आप चलती है और सुमी को वहाँ एक काली परछाई दिखती है जो बड़ी होती जा रही थी, जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उस रात सलमा देखती है कि अरमान सो गया था, पर उसके फोन पे नोटिफिकेशंस आ रहे थे। सलमा को यहाँ यकीन हो गया था कि अरमान की जिंदगी में कोई और औरत है। वो उसका फोन चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे रोक देता है और कहता है कि वो काम के मैसेजेस होंगे। यहाँ सलमा उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उसे मना कर देता है। सलमा को अब लगने लगा था कि अरमान उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो रोते हुए सो जाती है। अगले दिन सलमा हसन के दिए हुए पानी को घर के कोनों में रख देती है, और अब यहाँ सुमी लास्त्री से बात करते हुए कहती है कि शायद सलमा के साथ जो हो रहा है वो सच है। जिस पर लास्त्री सुमी को कहती है कि वो पता लगा के रहेगी कि दिया कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सलमा को वापस ऊपर से आवाज आती सुनाई देती है, और अब कमरे की दीवारें चटकना शुरू हो जाती हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। यह देख के सलमा इतना डर गई थी कि वो सीधे अरमान को फोन करती है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। पर वो सलमा का फोन रिसीव करता है तो सलमा उसे सारी बात बताती है, लेकिन अरमान को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने सलमा को पहले ही अपनी मीटिंग के बारे में बताया था। और यहाँ हम शैतान को सलमा की आवाज में अरमान से ये कहते हुए देखते हैं कि वो उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, और सलमा चाहती है कि उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाए। पर सलमा की तरफ से फोन पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका था। अब सलमा मदद के लिए अपने दोस्त दिका को बुलाती है। यहाँ दिका उससे पूछता है कि क्या उसके और अरमान के बीच में सब कुछ ठीक है। तभी सलमा को वापस ऊपर से आवाज आती सुनाई देती है, जिसके बारे में वो दिका से पूछती है। तो दिका ऊपर देखने जाता है, और अचानक से ही कई चमगादड़ वहाँ उड़ने लगते हैं, जिससे दिका बाहर निकालता है। दोस्तों, वो सलमा की मदद करना चाहता था, लेकिन सलमा उसे घर भेज देती है। दूसरी तरफ हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पता लगता है कि अरमान ने सिगरेट छोड़ दी है, लेकिन अब वो वापस पीने का सोचता है। जिस पर इंद्री आकर उससे कहती है कि स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि अरमान जो चाहता है वो करे, और अगर वो कोई बात शेयर करना चाहता है तो इंद्री से कर सकता है। यहाँ हम अरमान को उसकी शादी को लेकर परेशान देखते हैं। दूसरी तरफ दिया सलमा से मिलने आती है, जिसे सलमा अपनी प्रॉब्लम बताती है। या दिया उसे समझाती है कि प्रेग्नेंट होने की वजह से वो ज्यादा इमोशनल फील कर रही है। दिया उसे बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसका पति भी ऐसा ही था। पहले उसे लगा कि उसके पति की परवाह ना करने की वजह वो खुद है, लेकिन उसके पति की जिंदगी में कोई और औरत थी। ये सुन के सलमा की परेशानी और बढ़ जाती है, इसलिए वो इंद्री से फोन करके पूछती है कि अरमान ऑफिस में कितनी देर तक रुकेगा। उसे पता चलता है कि कुछ लोग अरमान के साथ रुकने वाले हैं, इसलिए सलमा खुद सीधे ऑफिस चली जाती है, जहाँ उसे वापस वही रेड ड्रेस वाली लेडी दिखती है, जिसे रोक के सलमा बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसे इंद्री मिलती है, जिससे सलमा कहती है कि उसने अरमान के बारे में उसे छुपाया है। और जैसे ही वहाँ अरमान आता है, सलमा का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। वो उस औरत के बारे में जानना चाहती है जो अभी अभी अरमान के कैबिन से बाहर आई थी। ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे ऑफिस में सीन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए अरमान सलमा को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में अरमान सलमा से पूछता है कि वो क्या चाहती है, कि वो वापस चले जाएं या फिर अरमान अपनी जॉब छोड़ दे। पर दोस्तों, सलमा सिर्फ इतना चाहती थी कि अरमान बहाने न बनाए और जो वो कह रही है उसे सुने। अरमान उसे बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है। ये लोग लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी एकदम से दूसरी कार सामने से आती है और इनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उस रात हम बुक के लेटर्स को वापस चमकता हुआ देखते हैं। उसी वक्त सलमा अपने आप को शीशे में देख रही थी, जो कि अपने आप को काफी बदसूरत देखती है, और बाहर लेटा अरमान सलमा को देखता है जो उसका गला दबा रही थी। पर एक बार बाद सलमा वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, ये दोनों पिछली रात अलग अलग सोए थे, जिसके बारे में अगले दिन लास्त्री सलमा से पूछती है, लेकिन सलमा को लगता है कि लास्त्री अपने लड़के का ही साइड लेगी। वो लास्त्री को बताती है कि अरमान का अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ सुमी दिया का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गई थी, जो कि एक खंडहर था। वो घर के अंदर देख ही रही थी कि तभी उसे एक शैतान दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है और सीधे लास्त्री को आकर बताती है कि उसने आसपास के लोगों और गार्ड से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि दिया कौन है। और उसी वक्त दिया उनके घर पर आती है।
जिसके लिए सलमा चाय बनवाती है। लास्री जब जाके देखती है तो दिया की जगह पे कोई बैठा ही नहीं था। तभी लास्री को एक आवाज आती है कि वो इन सब से दूर रहे, जिसे सुनकर लास्री की हालत खराब हो जाती है और तभी पीछे से सुमी आती है। यह लास्री देखती है कि सलमा का रखा पानी काला हो चुका था, इसीलिए वो सुमी को सलमा के द्वारा रखे पानी को चेक करने के लिए कहती है। इसके बाद लास्त्री देखती है कि सलमा गैस ऑन करके चली जाती है और जैसे ही लास्त्री उसे बंद करने की कोशिश करती है एकदम से आग लग जाती है और गर्म पानी उसके पैर पे गिरने की वजह से उसे चोट आ जाती है। लेकिन अरमान को समझ नहीं आता कि उस वक्त आखिर सुमी और सलमा कहाँ थी। सलमा बताती है कि उनके घर पर गेस्ट आए थे। ये सुनते ही अरमान पूछता है कि गेस्ट आए थे या फिर दिका। उसे लगता है कि दिका और सलमा के बीच कुछ चल रहा है, जिससे लोगों में बहस हो जाती है और लास्त्री ने शांत रहने के लिए कहती है। ये सब सुन के सुमी को बुरा लग रहा था क्योंकि किचन की जिम्मेदारी उसकी थी। दोस्तों, लास्त्री ने हसन से बात करी थी और अब रात में वो सुमी को हसन के यहाँ जाकर उस पानी को लाने के लिए भेज देती है, पर वो शैतान सुमी का पीछा कर रहा था। सुमी को वापस बड़ी होती हुई परछाई दिखती है, जिसके बाद उसे शैतान दिखता है, जिसे देखते हुए सुमी सड़क के बीचों बीच चली गई थी और तभी बस के टक्कर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। रात में हम देखते हैं कि हसन किताब में इन सबका जवाब ढूंढने जाता है तो किताब के 2 पन्ने फटे हुए थे। ये वही किताब है जो स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। यहाँ हसन को जिन दिखता है जो उसके प्रेयर करने से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुमी की मौत से लास्त्री को काफी दुख होता है क्योंकि उसी ने सुमी को भेजा था, इसीलिए वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी। यहाँ वो सलमा से कहती है कि उसे जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है लास्त्री को उस पर भरोसा है। यहाँ वो सलमा को ये भी बताती है कि जब भी वो दिया से बात करती है वो अकेले ही बात कर रही होती है। ये सुनते ही सलमा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, इसीलिए वो हसन का ब्लेस्ड पानी लेकर दिया के घर जाती है और यहाँ दिया उसे भड़काती है कि उन लोगों को सलमा की जरूरत नहीं है। उधर घर पे लास्त्री को सुमी के झाड़ू लगाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाके झाड़ू उठाती है तो उस पे खून लगा हुआ था और उसी वक्त दिया के घर पर वो पानी काला हो गया था, जिसे देखकर सलमा सब कुछ समझ गई थी। यहाँ वो दिया का असली चेहरा देखती है जो कि एक जिन है और वो घर खंडहर बन जाता है और यहाँ सलमा को दिया हॉन्ट करती है, लेकिन सलमा उस घर से भाग जाती है। उधर घर पे लास्त्री को सुमी की लाश दिखती है जो उसे मदद मांग रही थी और लास्त्री सीढ़ियों से गिर जाती है। सलमा जब अपने घर वापस आती है तो वो जिन उसे कई रूपों में दिखता है। ये देखकर सलमा सीधे इंद्री के पास मदद के लिए जाती है क्योंकि उसे हसन से मिलना था, लेकिन उसे वहाँ अरमान का लाइटर दिखता है और जब वो रूम को चेक करती है तो अरमान बाथरूम से निकलता है। ये देख के सलमा आग बबूला हो जाती है। वो कहती है कि इंद्री और अरमान का अफेयर चल रहा है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी माँ उसे घर पे बेहोश मिली थी और जब वो हॉस्पिटल गया तो इंद्री उसे वहाँ मिली और सलमा गलत समझ रही है। सलमा बोले जा रही थी, इसलिए इंद्री उस पर गुस्सा होती है क्योंकि सलमा हमेशा अपने बारे में सोचती है, जबकि अरमान ने उसके लिए सब कुछ किया और उसके लिए घर शिफ्ट कर दिया, लेकिन सलमा को सिर्फ अपनी पड़ी है। कि सुनते ही सलमा उसे थप्पड़ मार देती है और अरमान से ये कहकर चली जाती है कि अगर वो इतनी सेल्फिश है तो वो उसे डिवोर्स दे दे। अरमान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सलमा चली जाती है। सलमा सीधे हसन के पास गई थी जो उसे बताता है कि इनके पीछे जो जिन पड़ा है उसका नाम दासिम है। वो लोगों के रिश्ते में दरार लाता है और पति पत्नी को दूर कर देता है और तब सलमा को समझ में आता है कि जो भी अजीब और गरीब घटनाएं हो रही थी और उसने लोगों के मुंह से अभी तक जो भी अजीब सुना वो सब कुछ उस जिन का किया धरा था। यहाँ हसन उसे एक किताब के बारे में बताते हैं जिसे संभाल के रखा गया था, लेकिन वो चोरी हो गई और उसी किताब के इस्तेमाल से वो इंसान सलमा की शादीशुदा जिंदगी को खराब कर रहा है। लेकिन इसे रोकने का एक तरीका है। हम देखते हैं कि अरमान भी वहाँ आ गया था, जिसके बाद सलमा को इस जिन से पीछा छुड़वाने के लिए प्रेयर शुरू होती है और एकदम से ही सलमा पजेस्ड हो जाती है, जिसे हसन एक छड़ी की मदद से कंट्रोल कर रहा था। एक पल के लिए लगता है कि सलमा नॉर्मल हो गई, लेकिन वो जिन एकदम से छड़ी के टुकड़े से हसन पे वार कर देता है और ब्लेस्ड पानी की बोतल को तोड़ देता है। अब वो सीधे अटैक करता है अरमान पे, जो अपने लंबी जबान से उसका चेहरा चाट रही थी और साथ ही अरमान से कहती है कि वो अभी भी उस औरत को पसंद करता है। तभी हसन सलमा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और फाइनली सलमा आजाद हो जाती है, लेकिन इनका बच्चा बच नहीं पाता, जिससे इन्हें काफी दुख होता है। लेकिन अरमान सलमा को समझाता है कि यही गॉड का डिसीजन है, इसलिए सलमा उसे जाने दे। एंड में हम देखते हैं कि सलमा और अरमान ने अपना नया घर ले लिया था और प्रेयर के लिए लोगों को बुलाया था। यहाँ इंद्री भी सलमा से माफी मांगने आती है और दोनों दोस्तों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है। सभी प्रेयर कर रहे थे पर इंद्री के पीरियड्स आ गए थे, इसीलिए वो सीधे बाथरूम की तरफ जाती है। और दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि उस बुक को चुराने वाली इंद्री थी।
उसी ने ही बुक के पेज फाड़े थे और वो इयररिंग भी उसी ने वहाँ गिराई थी। दोस्तों उसने एक काले जादू से बनी गुड़िया सलमा के बॉक्स में रख दी थी जब ये लोग घर शिफ्ट कर रहे थे, और उसी डॉल को इनके नए घर के बेसिन के नीचे रख देती है। और यहाँ हम इंद्री का असली चेहरा देखते हैं, यानी दासिम का। और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी दासिम की। इसकी एंडिंग ओपन एंडेड है और जैसा कि इसकी डायरेक्टर ने कहा कि इसका दूसरा पार्ट आ सकता है क्योंकि दासिम का आतंक खत्म नहीं होता, तो हो सकता है कि हमें इसका पार्ट 2 देखने मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। हाइप बटन, लाइक बटन और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।